आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. देखिए, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं, मैं भी नहीं हूँ। Nobody is perfect. I am not perfect. जो मैं प्रचार करता हूँ सिद्ध नहीं हो सकता। एक बात That which I am going to preach to you cannot be perfect. हाँ, बहुत बार कभी इमोशनल कोई बात निकल जाती है। Many times something emotional comes out. हमें याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय और 2 पद में कहता है, इसलिए हमें बहुत बार चूक जाते हैं। James chapter, खुद कह रहा है, याकूब कह रहा, हम चूक जाते हैं, हम चूक जाते हैं। James chapter 3 verse 2, James says that that is including himself. वो अपोस्टल है, err प्रेरित in है। preaching the word. वो अपोस्टल है, प्रेरित है। He is an apostle हम अपने को इंक्लूड करता है कि हम चूक जाते हैं। and he includes himself as an apostle that we err when we preach the word of God. हाँ, तो हमारे कई भाई बहन जो जूम पर हैं और यूट्यूब पर हैं और यहाँ सुन रहे हैं मुझे। Many of आ, our brothers and ये- sisters who are on Zoom and are listening to me, हाँ, तो मैं आपसे बहुत, मैं इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं आपके दोस्त दिखाऊं यहाँ। I am not sitting here to show you your faults. आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि अगर मैं कहीं गलती करूं तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकें। You also have a responsibility that if I make a mistake, you can question me. हाँ, सही को सही कहना बहुत अच्छी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। It is very right to call spade a spade. It takes a lot of courage to do that. हाँ, तो अगर आप मुझे भी करेक्शन करेंगे तो मैं आपके करेक्शंस का स्वागत है। आप फोन कर सकते हैं मुझे, और जो हमारी और सभाएं होती हैं, क्वेश्चन आंसर की सभाएं होती हैं, आप सीधा सवाल मुझसे कर सकते हैं। So if you correct me, I'll welcome it. You can question me in a question answer session. You can call me up and tell me. और ये बड़ी अच्छी और प्यारी बात होगी। And this will be a very wonderful and a loving thing to do. हाँ, मुझे भी आपके करेक्शन की जरूरत है। I also need your correction. हाँ, तो आप, स्वागत है आपका। और कहीं कोई ऐसी बात हो, मैं पर्सनल, व्यक्तिगत चोट लगी हो कहीं भी बहुत बातों में, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। And if in any way I have hurt you in a personal manner, I ask your forgiveness. देखिए, किसी धर्म, जाति, मजहब, किसी वर्ग को हमें अपमानित करने का हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं होता। It is never our desire to speak against any caste, creed, religion, nationality, or color, हाँ, इससे हम इसके लिए नहीं ठहराए गए हैं। or to humiliate them. This is not what we've been kept for. हाँ, तो आप जरूर, मैं आपके फोन्स का इंतजार करूंगा। अगर कहीं आप मुझे करेक्ट करते हैं या पर्सनल आप मुझे बात करते हैं, मैं वेलकम है आपका। So I will really welcome your correction if you personally correct me or call me up and correct me. हाँ, उसके लिए कोई बात नहीं है कि मैं उसको, मगर हाँ, बस आप दिल में मत रखिए उस बात को, दिल But में मत। only do not keep it in your heart. हाँ, हम खुल के बात कर सकते हैं। We must speak openly, frankly. हाँ, आप अगर दिल में रख के बैठेंगे तो फिर वो If कड़वाहट हो you जाएगी। keep that thing in your heart, it will turn to bitterness. हाँ, आइए आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 से 5 तक। Shall we turn to John's Gospel, chapter by 9 नौ अध्याय, ninth chapter and verse 1 to 5. सिस्टर कोला आप पढ़ देंगी हिंदी में। जी। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हम उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर आइए, उसने बस 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 बस, आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray. प्रभु, हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. और प्रभु, हम अपने सहारे नहीं, आपकी प्रतिज्ञाओं के सहारे आए। Lord, we have not come with our own strength, but the strength of your promises.
यिर्मयाह 1:9, 48:6, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा लोगों से बात करे Lord, let your Holy Spirit speak to your people, और नए दर्शनों से भरकर जाए प्रभु। and they will go back with a new vision. हाँ प्रभु जी, जो आप कहें उसे मानने का मन दे दे। Lord, give them a heart to accept what you speak. पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल ले। Holy Spirit, please take full control. क्रूस की शक्ति द्वारा शत्रु को निकम्मा करते हैं We crush the devil by the power of the cross. और दया करके ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से सुनिए, स्वीकार कीजिए। And by grace, Lord, answer this prayer because we ask in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. हाँ, प्रभु यहाँ गया, एक अंधे को देखा प्रभु ने Here the Lord went, saw a blind man, और पूछा ये किसका पाप है, कैसे पाप से हुआ? and the Lord asked, whose sin is it? अब प्रभु ने बताना चाह रहा था, ये मैं पाप की बात नहीं कर रहा, पापी तो हर एक मनुष्य है, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे लिए एक मौका है जिससे मैं परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ। The Lord was saying, this is not pointing out this particular man's sin. All of us are sinners, but this is an opportunity by which I'll reveal my glory. हाँ, प्रभु हर अपॉर्चुनिटी को, हर मौके को तलाश में रहता था। The इस Lord was तलाश में। seeking every opportunity. हाँ, और उसने कहा, देखिए क्या क्या शब्द करता है, वो पढ़िएगा 5 Read verse 5, नहीं 4 पढ़िए, 4। verse 4. देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। जिसने मुझे भेजा है, He who has sent me, जिसने मुझे भेजा है, he who has sent me. हाँ, और जिसने मुझे भेजा है, हमें, अब वो अपने से लेकर मुझे और आपको जोड़कर बात कर रहा है, हमें इंक्लूड कर लिया है। Now he says, मुझे भेजा है, that's मुझसे me. कहा, ये नहीं कहा उसने। He didn't say that he उसने has ये नहीं sent. कहा कि मुझे भेजा है और मुझसे कहा है, ये नहीं कहा उसने। He didn't say he has sent me and he's told me. उसने मुझे भेजा और हमसे कहा है। He has sent me and he has told us. हाँ, और अब मतलब मुझे और आपको अपने साथ जोड़ रहा है इससे। He has joined you and I with him. हाँ, और तो ये आज्ञा प्रभु की मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए है। This command is not only for the Lord, but for you and I also. हाँ, वो कह रहा है कि हमें उसके काम पूरे करने हैं और दिन दिन में एक टाइम बाउंड है, एक अलॉटमेंट टाइम का मतलब समय दिया गया, उसी में ये काम को पूरा करना है। We have to complete his work and finish that work in a time-bound manner that has been given to us. प्रभु ने हमें काम दिया। The Lord has given us this work. आदम जब पाप नहीं किया था, आदम को काम दिया था। When Adam had not sinned, the Lord had given him a work to do. काम जो है वो श्राप नहीं है, Work is not a curse. काम ब्लेसिंग है। Work is a blessing. हाँ, जो जितना काम करता है उतना ब्लेसेड है। The more a person works, the more blessed he becomes. तो हम कई बार सोचते हैं काम मुसीबत है, परेशानी है। Many times you think work is a problem. It's a big burden on problem for me. हाँ, परमेश्वर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रही है, नहीं सर, पुत्र काम कर रहा है, आदम काम करता था, स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, और प्रभु ने हमें भी काम के लिए रखा है। God the Father, God the Son, the Holy Spirit, Adam, the angels, all are working, and the Lord has kept us for work. आपके शरीर में कई अंग हैं, बहुत सारे, मुंह, नाक, आंख, कान, सब कुछ है। There are many organs in your body. अगर एक अंग काम ना करे तो If one organ doesn't work, then अपाहिज हो गए, we become handicapped or disabled. हर एक अंग को प्रभु ने काम दिया। Every organ has been given a job to do. हाँ, तो ये तो इससे कोई सवाल नहीं उठता कि प्रभु ने मेरे और आपको ऐसे नहीं लाया, उसके लिए कोई काम है, हमारे लिए काम है, योजना The है। Lord has not brought us just like that. He has a work for us to do and a plan. मैं एक जरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बोल रहा हूँ, थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है आपको। And I'm speaking complicated sentences. You may find it difficult to understand. कामों से हमारा उद्धार नहीं है, We are not saved by works, पर कामों के लिए हमारा उद्धार किया गया है। but we have been saved for works. नहीं समझे आप मेरी बात, कि हमारा कामों से उद्धार नहीं है,
We are not saved by good works. मगर उद्धार दिया है तो जैसे आराधना का एक काम है, नहीं समझ में, तो हमें उद्धार कामों के लिए दिया गया, काम के द्वारा नहीं दिया गया। ये फर्क आप जरा वो कर लें, But तो बात बुझाने वाली है। we have not been saved by our works, but the Lord has given us works to reveal our salvation. Like worship, for example, is a work. हाँ, प्रभु ने अपने जीवन से काम किया, The Lord worked through his life. क्रूस पर काम पूरा किया, He worked and finished the work on the cross. उसकी मौत ने काम किया, And his death did a work. उसके जी उठने ने काम किया, His resurrection worked. और आज भी काम कर रहा And even today the Lord is working. है। हाँ, तो प्रियो, और उसे एक खास टाइम दिया गया था, टाइम दिया गया था। And he was given a particular time. ये तेरा टाइम है काम करने का। This is your time to work. हाँ, और उसी टाइम में पूरा करना है वो काम भाई साहब। And that work has to be completed in that same time. हाँ, प्रभु अब भी काम कर रहा है, Even today the Lord is working. कईयों के दिलों में काम कर रहा है। The Lord is working in the hearts of some people. हाँ, अभी काम कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। Even now, as we speak, the Lord is working in your heart. दूसरी बात, वो काम पूरा करना है। And that work has to be completed. वो कह रहा है उस काम को पूरा करना है। He says that work has to be completed. हाँ, आधे कमरे में झाड़ू लगा लो और आधा वैसे ही छोड़ दो, If you sweep half of the room and leave the other half just like that. और प्रकाशित वाक्य और 3 और 2 पढ़िएगा मेरे। Revelation 3 and verse 2. Revelation chapter 3 and verse 2. जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो 3 और 2। जी जी 3:2. जी, यही है भाई। अच्छा, मैं गलत, उसमें लिखा है सरदीस की कलीसिया के लिए है। हाँ सरदीस की है भाई। मैंने तेरे किसी भी काम को पूरा नहीं पाया। हाँ, इससे पहले होगा मैं। हाँ जी, हाँ, हाँ, मैं भाई पढ़ू, पूरे में इसमें ही है। हाँ, हाँ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। प्रभु देखता आपका कोई काम पूरा नहीं। The Lord sees your no work is complete. मैंने देखा है, मैं देखता हूँ तुझे। Yeah, I see you. यहाँ प्रार्थना करके जाता है। You pray मैं आज here and go. समाचार दूंगा, किसी को फोन करूंगा। I will share the gospel. I'll bring up somebody. 2-3 दिन वो बड़ा इमोशनली तू करता है इस काम को, 2-3 days you do it very emotionally. और चौथे दिन फिर वहीं खड़ा मिलता है। Fourth day you're standing in the same place. तूने कितने फैसले किए 31st में? How many decisions you took on 31st? हाँ प्रभु, अब ये करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद चलूंगा, फलाना चलूंगा, और फिर 10 दिन जाते नहीं, फिर वहीं के वहीं। Lord, I will do this, I will exercise, I'll do this work, and 10 days go by and all the मैं सुबह उठूंगा, बिल्कुल उठूंगा, अलार्म लगा के उठूंगा, और ये उठाता, और सुबह Lord, I will wake up in the morning, alarm, I'll keep an alarm, but in the morning, प्रभु कह रहा हूँ तेरे काम नहीं, मैंने पूरा ही नहीं पाया कभी। Lord says, I have not found your works complete. हाँ, प्रभु कह रहा नहीं, पूरा काम करना चाहिए। He says, complete the work. तो प्रभु ये बात अधूरे काम से कभी खुश नहीं होता। The Lord is never happy with incomplete work. यूहन्ना 17:4 में कहता है, प्रभु मैंने जो काम तूने मुझे सौंपा था पूरा किया और परमेश्वर की महिमा की। अधूरे काम पे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। In John 17:9, the Lord says, I have finished your work and thus glorified you. हाँ, आप दौड़े तो बहुत तेजी से, You ran very fast, मगर आखिर में रेस को पूरा नहीं कर सके। but in the end you could not complete the race. हाँ, तो प्रभु कह रहा है महिमा तब होती है परमेश्वर की जब मैं उस काम को पूरा करूं, करूं और पूरा काम करूं, और जो समय सीमित है उसमें पूरा करूं। The Lord says, I am glorified when I complete the work in the given time, do it completely. हाँ, प्रभु यीशु मसीह को 3.5 साल इस पृथ्वी पर दिए गए। The Lord Jesus was given 3.5 years upon the earth. न ज्यादा न कम, neither more nor less. और उसमें उसे मालूम था ये मेरा इसे टारगेट है, मैं इसमें से पूरा करना है मुझे। And he knew this is my target in which I have to complete the work. हाँ, नहीं, कई लोग नहीं, उनके लिए कोई महत्व नहीं है, समय का कोई महत्व नहीं है। For many people, time is of no value. प्रभु कहता है तू काश तुम समय को पहचानते। हेलो,
Wish you had known the time. हाँ, लूका 19:42 में कहता है, और कहता है ये क्या ही भला होता अगर तू इस दिन को, इस टाइम को पहचानता। In Luke 19:42, the Lord says, "Wish you had known the time, this time that has been given to you." हाँ, इफिसियों 5:16 और 17 मेहरबानी से पढ़ दो। Ephesians 5:16-17, please read. हाँ, 5 के भाई 5:16-17. जी। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, ध्यान से समझो इस बात को। Understand carefully. मोबाइल में लगे घंटों तक, We spend hours on the mobile phone, फेसबुक में लगे हुए घंटों तक। spend on the Facebook for hours. तुम्हारे लिए टाइम की कोई कीमत है? उससे कुछ नहीं मिल रहा। Do you value the time? You will get nothing out of हाँ, it. इतने लाइक आ गए और इतने वो हो गए, बेवकूफ बनाने की बात है। So many likes came, so many happened. This is all utter तुम कहाँ foolishness. टाइम को बर्बाद करो? Where are you wasting your time? हाँ, कहाँ? Where are you wasting your time? और जो आदमी समय की कीमत नहीं जानता, समय उसकी कीमत नहीं जानता। A man who doesn't understand the value of time, time does not value him. हाँ, तो वो कह रहा है तुम भला इस बात को पहचानो कि तुम समय को किस तरह बर्बाद कर रहे हो। समय को बर्बाद करना अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी आशीष को बर्बाद करना है। The Lord says, realize how you're wasting your time. To waste time is to waste your आपको blessing. बड़ा लिमिटेड टाइम दिया गया है। And a very limited time has been given. हाँ, उसने कहा तुम ध्यान से देखो, तुम समय को कहाँ बर्बाद करते हो, किस He तरह बर्बाद। says, see where you are wasting your time. आपसे हिसाब लिया जाएगा एक दिन। You will have to give an account of the time the आपसे Lord has आशीष given. ली जाएगी। आपने आशीषें बर्बाद की प्रभु की। You have just destroyed your blessings. आप प्रार्थना कर सकते थे और काम कर सकते थे, मैं तो घरेलू भी काम, मगर अननेसेसरी उस जगह बर्बाद करते हो जहाँ कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। You could have worked, prayed, and done anything, but that which you're doing is of no benefit. फेसबुक में लगे हैं, इसमें लगे हैं, इसमें लगे हैं, अरे सोशल मीडिया में लगे। हो सकता है न्यूज आप सुन रहे हो, अच्छी बात है, मगर आप जानते हो कितना टाइम, कितने घंटों आप बर्बाद कर। Facebook or anything else, you're wasting your time, but you realize how much time you're wasting. आप पृथ्वी पर छुट्टी बनाने नहीं भेजे गए हो। You have not been sent on earth to have a holiday. हाँ, कि जाओ भाई छुट्टी मनाया तो वहां पर जाओ। Go spend holidays there. हाँ प्रभु, आप भेजे गए हो किसी काम के लिए। You have not been sent on earth for a vacation. You have been sent here for a work. हाँ प्रियो, मैं घमंड से नहीं कह रहा, मैं प्रभु की दया से कह रहा हूँ। I'm not saying it with pride, but by God's grace. हाँ, प्रभु जब हमें यहाँ लाया और जब यहाँ हालात ठीक थे, तो उत्तराखंड का ये मंडली, छोटी मंडली ने उत्तराखंड का शायद ही कोई 2-4 ही गांव छूटे होंगे कहीं, वरना एक एक गांव में जाकर प्रचार किया। And this small assembly, when the Lord brought us here, this small assembly over the years, when we preached in Uttarakhand, hardly a few villages might have been left where we did not preach the gospel. 20-30 हजार छपवाते थे संपर्क, और लाखों में छपवाए। And we used to print samparks in 20-30,000, lakhs of samparks are printed. आप सुनिए, और हर जगह ये चिल्ला कहा है, भाई जी ये समय फिर नहीं आने का, जो आज आजादी है वो कल नहीं होगी। In every place, the people of God just went and they shouted, the opportunity has been given. बुड्ढे की आदत है, इस तरह बार-बार डराता है हमें। And they say this is his habit, he makes us afraid again and again. मगर आज उन्हें सच्चाई पता लगती है, अब जाके प्रचार करके देखो। But today they realize it. If you now try to preach today, प्रियो हर जगह खड़े होकर चिल्लाया, मैंने कहा ये समय हमारे पास आखिरी है, इसमें सुन लो आप। every place stood up and shouted, this is the last time, we will not get it again. तो लोग उसे ध्यान से सुने थे, ऐसे People did not listen carefully. जैसे आज कुछ लोग सुन रहे होंगे, और And some are hearing today. क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। Oh, good days are going to come. बाइबल क्या कह रही है? What does the Bible say? हम बाइबल में नहीं विश्वास करते, But we don't believe the Bible. हाँ, ये बात तो हमें मजाक की सी लगती है। This all seems like a joke to us. और प्रभु कहता है यूहन्ना 17:40 में कि मैंने तेरा वचन पहुंचा दिया। And he says, I've sent your word. आप कितने लोगों पर इस उद्धार का, सुसमाचार का वचन पहुंचाते हो?
How many people do you let the gospel reach to them? आपके स्कूटर में, आपकी गाड़ी में, आपकी कार में कितने संपर्क रखे हैं? आप बाहर निकलते हो तो क्या देते हो किसी को? Your scooter, your bike, your car, how many samparks are there that you give out to people? ये मैं जाते भूल जाता हूँ। Oh, brother, when I go out, I forget. प्रभु कहता है, यूहन्ना में कहता है 4 अध्याय में कि ये ये जो परमेश्वर का वचन प्रचार करना मेरा खाना है, ये मेरी ताकत है, मैं इसे इस तरह प्यार करता हूँ जैसे खाने को प्यार करता हूँ। In वो John, कहता the Lord says to preach the word is meat for me, food for me. I love it as I would love to for food. हाँ, चौथी बात प्रभु एक बात कह रहा है, Food thing the Lord says. प्रभु कह रहा है The Lord is saying वो रात आने वाली है। that night is coming. ऐसा नहीं अंधेरा छा जाएगा, ये कोई नहीं कह रहा, इसका मतलब ये It नहीं है। is not, he's not saying it will be complete darkness. कह रहे हैं अंधकार की शक्तियां बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ The रही हैं। powers of darkness are growing. हाँ प्रियो, यानी सुसमाचार का प्रकाश फिर नहीं मिलेगा। That means the light of the gospel will not be seen. हाँ, और प्रियो दूसरी बात लिखा है, कोई काम नहीं कर सकेगा, ये मैं तो कर लूंगा। And he says, no man will be able to work. I'll be able आप to work. बाइबल को झूठा नहीं बता सकते। You cannot call the Bible a lie. अगर तुमने आज नहीं किया उस दिन तो तुम करोगे नहीं। Oh, if you don't do it today, you will not do it then also. तुम्हारे जो ये संकल्प है, तुम्हारे जो डिसीजन है, ये सब इमोशनल है, भावुक है। All सच्चाई your such decisions are just emotional. बाइबल में लिखा है कोई नहीं कर सकेगा तो कोई माई का लाल नहीं कर सकता। Bible says no one will be able to do, so no one will be able. इसलिए कहता मस्ट, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। That is why the Lord says it is a must. आज आपने किसको सुसमाचार दिया? Whom did you give the gospel today? इच्छा ही नहीं। You don't have a desire. प्रियो, उस यहाँ प्रचार करना फर्क बात है, सड़क पर देना अलग बात है। It is easy to preach here, very difficult to preach on the streets. तो कह रहा है वो रात आने वाली है। He says the night is going to come. हाँ, मिस्र में अंधकार की जो रात थी वो नवी क्या कहना चाहिए, एक आफत थी। लास्ट बोलूंगा क्योंकि 10वीं के बाद तो छुटकारा हो गया उनका। पढ़िएगा। In Egypt, the 9th plague was this utter darkness, and then 10th they were delivered. Please read. हाँ, बस वो लास्ट थी एक तरीके से कहना This चाहिए। was, you can say, उसके बाद the तो first इस्राएल का one, छुटकारा हो। because after this they were delivered. निर्गमन की पुस्तक 9:23 पढ़िए। Exodus 9:23. Exodus 9:23. जी। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की 9:23। सामर्थ। जी यार मैं आज क्या बात है मेरी, यार मुझे कुछ गड़बड़ा गया हूं मैं। हाँ भाई, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा भाई। चैप्टर 11 भाई, चैप्टर 10 बहन 10:23 पढ़िए भाई, 10:23। अच्छा अच्छा अच्छा, 10 की 23 भाई। 10 की 23 पढ़िए। जी। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। हाँ, कोई काम नहीं कर सका। No one was able to work. भाई कोई उठा ही नहीं तो काम किसने किया? If no one could get up, no one could work. इसके बाद एकदम छुटकारा आ गया। And after this, deliverance immediately came. हाँ, कोई नहीं उठ सका, मगर No one could work, no one's going to get up. But there was one thing. इसराइलियों के घर में उजाला था, नीचे लिखा There है। was light in the dwelling of the Israelites. हाँ, पढ़ दो भाई। भाई मैं 21 से पढ़ती हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, नहीं, अपना आप हाथ उतना ही पढ़ो यार, वहां लिखा है जहां पर इसराइलियों के घर में उजाला था। परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजाला रहा। बस दैट्स ऑल। मेरा मतलब उधर नहीं था, मेरा इतने हिस्से में था। And there was light in the dwelling of the Israelites. हाँ, उनके पास उजाला, They had light. उनके घरों में था। काम दे They रहे had light in their homes. हाँ, उनके घरों में उजाला था। There was light in their dwelling. 10 कुंवारी थी, मूर्ख थी, एक बुद्धिमान थी। मूर्ख ने उनका फाउंडेशन जो थी वो वचन पे नहीं थी, कहाँ थी? ऐसी थी
और क्या हुआ? 5 virgins, foolish, 5 virgins. Why is the foolish वो अंधेरे virgins में are आ not गई। having 5 विश्वास virgins? कहलाने वाली वो अंधेरे में आ गई बात। The ones who मगर did जो not have, तैयार थी, जिन्होंने भर लिया था, उस अंधकार के समय भी वो अंधकार में नहीं है। the foolish ones didn't have a foundation. The word of God came in darkness, but the ones who were believed in the word, they did not. हाँ, और प्रियो देखिए, एक पद पढ़िएगा, भजन 90:12 पढ़िए। Please read Psalm 90:12. Psalm 90 and verse 12. हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हाँ, जो अपने दिन को, अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, वो कौन है? The ones who are wasting their time, who are they? वो बेवकूफ है। They are fools. वो बेवकूफ है, They are fools. और उन्हें शैतान बेवकूफ बना रहा है। And Satan is fooling them. आप कितना टाइम इसमें बर्बाद करते हैं इन सब बातों में? How much time do you waste in these things? हाँ, वो कह रहा है कि प्रभु ने आपको एक टाइम अलाउट किया है, और प्रियो आप उस मौके को बड़ी तेजी से लगातार खोते जा रहे हो। You have been allotted a time by the Lord and you're wasting the time very, very fast. हाँ, और सत्ताई वो शैतान कहता यार आज नहीं कल करूँ, And Satan says, no, not today, but tomorrow. यार एक्सरसाइज कल से शुरू करूँ, I'll start exercise from tomorrow, आज से नहीं। not today. और प्रियो वो उनमें काम को टालने की एक आदत होती है। They have a habit to procrastinate and delay doing their work. हाँ, एक जन कहता है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। One person says, if not now, then never. हाँ, भाई जी, अब्राहम से प्रभु ने सीधा कहा तू जा बलिदान चढ़ा। The Lord told Abraham straight away, go and offer the sacrifice. प्रभु थोड़ा तो सोचने का टाइम देना, Lord, give me some time to think. तो छोटा मोटा काम नहीं है। It is not a small thing. जरा बीवी से सलाह लूंगा। At least let me take advice from my wife. अगर वो देर कर गया होता Had he delayed, तो उसे कोई दूसरा थॉट ग्रिप कर गया, some other thought would have gripped him. हाँ, कोई दूसरा विचार उसे पकड़ लिया होता, Some other thought would have taken hold वो of him. कभी नहीं कर पाता। He would have never been able to do it. उसने जैसे सुना वैसे ही कर दिया। The instant he heard, he did it. और प्रियो भजन 119 और 60 क्या Psalm कहता? 119 and verse 60. 60 के भाई 60. अच्छा जी। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं पूर्ति की है। हाँ, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं किया बल्कि पूर्ति की है। I have not delayed in obeying your commandments. कोई क्वेश्चन देखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। Now, hear me carefully. मैं इससे पहले एक रियल कहानी आपको, रियल मूडी बहुत लेट नाइट आया, होटल में आया, प्रचार करने के बाद आई। And a true story, D.L. Moody, after preaching, was very tired, came back to his hotel. और करीबन 3:30-4 बजे के बीच में उसे आया कि तू, मुझे नंबर तो याद नहीं है उस रूम का, वो कहता 1 जैसे मैं 9, मेरे नंबर नहीं मालूम मुझे। वो जैसे कहा प्रभु ने उसे नींद में कहा कि 119 में जा, अभी जासूस समाचार। And about 3 or 4 a.m. in the morning, the Lord told him about a room number and go preach the word gospel there. वो फिर थोड़ी देर करवट ले गया, थका हुआ था सारी रात। He was tired. He just turned around aside on his bed, went off to sleep again. फिर वही नंबर उसके पास आया, And again that number came to him. वो जल्दी से कोट वोट पहना और घुटने पे आके प्रार्थना करने को झुका, और वो प्रार्थना में सो गया। And he immediately got up, wore his coat, but as soon as he knelt down to pray, went off to sleep again. 1.5 घंटे बाद उठा, He woke up after about half an hour, 45 minutes. अब सोता रहा। And now it was continue sleeping. उसे सुबह पता लगा, In the morning came to know 119 का जो आदमी था उसने सुसाइड, अपनी गर्दन टांग ली। and that in that room number 119, that person had hanged himself. डीएल मूडी को सारी उम्र इस बात का वो रहा, मलाल रहा कि मैंने क्या किया। And D.L. Moody throughout his life had this regret, what have I done? हाँ, और प्रियो वो सारी उम्र इस बात से परेशान रहा कि मैंने ऐसा किया क्यों। And he was always concerned, always guilty of, I would say, always
thinking about this, what have I done on that night? देखिए गुलाम होता उससे पानी पिलाइएगा जी, थोड़ी देर रुक जाओ, आधे घंटे बाद पिलाऊंगा, कह And सकता हूँ? suppose a slave, you tell him, give me water drink. Can he say, wait some time, give you after half an hour? कह सकता है कभी? Can he do that? वो सुनेगा और तुरंत करेगा। He will hear and obey instantly. हम तो अपने प्रभु के बॉस हैं। We are our master's boss. हाँ, बॉस हैं हम तो उसके। We are his boss. प्यो मरकुस की इंजील जो है वो गुलाम दिखाती है, प्रभु यीशु मसीह गुलाम दिखाती है। In Mark, the Lord is shown as a slave. तो उसमें एक शब्द बार बार आया, 40 बार आया। There is a word that, फौरन, तुरंत। there is a word that comes repeatedly 40 times, immediately, instantly. क्यों आया तुरंत? Why immediately? क्योंकि वो गुलाम की किताब है, उसमें लिखा है तुरंत, बस एकदम। Because it is a story of a bond slave, and so this again and again, immediately. यूहन्ना में प्रभु की वंशावली है कि वो आदि में वचन था, वचन ये था। मती में भी है, लूका में भी है, मरकुस में कोई वंशावली नहीं है प्रभु। In Matthew, in Luke, and even in John, there is the Lord's genealogy. In Mark, there is no genealogy. क्यों? Why? गुलाम की कोई वंशावली नहीं होती। Because the bond slave doesn't have a वो तो genealogy. सिर्फ गुलाम होता है। He's only a slave. प्रियो, प्रभु ने ये लिखा है कि जब मेरे पास वचन आया, मैंने उसे विलंब नहीं किया। The Lord says, when the word came to him, I did not delay. शैतान ने कॉन्फ्रेंस बुलवाई। Satan set up a conference. अपने दूत बुलवाए And he brought his angels और दुष्ट आत्माएं बुलवाई and the evil spirits. और उनका एजेंडा था And their agenda was, कि ये प्रभु के बढ़ते हुए काम को कैसे रोकें। how can we stop the growing work of God? लोगों ने अलग अलग अपने बताई कि क्या Different demons gave their opinions. कैसे। मैं इस तरह का प्रचार करूंगा जैसे परमेश्वर नहीं है। I will preach that God is not there. क्योंकि ये ऐसे हैं, फिर भी परमेश्वर को मान लेंगे। तुम Oh कितने yes, no, these people are such, they'll again believe in God. क्योंकि एवोल्यूशन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी और कौन सी थ्योरी लिया, वो फिर भी प्रभु को विश्वास करेंगे। Bring about any theory of evolution or Big Bang, they'll still believe. वो फिर विश्वास करेंगे। They'll still believe. तो फिर ये कहूँगा कि बाइबल झूठी है, इस वक्त Then I will say the Bible is a lie. क्योंकि कितना ही करता रहे, You keep on doing as much as you want. फिर भी विश्वास करें। They will again believe. मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको इसकी कुछ बातें कहानी बताता हूँ। I even have time, otherwise I told you a story. हाँ, फिर एक ने कहा कि मैं लोगों को कहूंगा कि परमेश्वर है। And one said, I'll say to people, God is there. बाइबल सच्ची है, Bible is true, जो ठीक कर रही है, which is doing the right, you're doing the right thing. मैं ये कहूंगा उनसे, And I tell them, इतनी जल्दी क्या? what is the need now? अरे रिटायरमेंट की बात कर लेना, Do it after retirement. बच्चे पढ़ा ले भाई जी इस समय, Get your children कुछ educated, कमा ले इस समय तू। earn some money. अरे आज नहीं, फिर कल कर लेना, Not today, but tomorrow. कोई जल्दी नहीं है। There is no hurry. हाँ, उन्होंने कहा ये ठीक है। He said, that's right. हाँ, तो वचन 27 वचन नहीं, नीति वचन 27 में एक में कहता है, मूर्ख ने कहा, तो पढ़ दो भाई 27। Psalm, Proverbs 27:1. जी। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हाँ, तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। You don't boast about tomorrow. You don't know what tomorrow will bring. हाँ भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1800 में यूं कहा था कि चीन जो है सोया हुआ है, अगर जाग गया तो दुनिया के लिए ड्रैगन बन जाएगा। In 1800, Napoleon had said that China is a sleeping dragon. If it wakes up, it will be a dragon for the whole world. इसलिए उसके जागने से पहले उस पर जीत लो। That is why win it before it wakes up. तो लोग कहते थे अफीम चाहिए, वो कभी नहीं उठ सकते। They said, oh, they are opium addicts. They'll never wake up. आज दुनिया में दूसरी बड़ी ताकत है जो खतर बर्बादी के लिए तैयार कर रही है। Today, it is कभी डरने लगा। it is the second most powerful force in the किसी ने world. Even विश्वास ही नहीं America किया is scared. No one believed Napoleon. उसने कहा ये ड्रैगन है, बड़ा खतरनाक, दुनिया के लिए He विनाशकारी said, ड्रैगन है। this is a dragon that will destroy the world.
यार जब तक ये सोया है इसे जीत लो, अगर ये जाग गया तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल। As long as it is asleep, you win it over. If it wakes up, it will be a real problem. प्रियो, हम खैर इन चेतावनियों को, और बाइबल की तो कितनी सच चेतावनी, And we take these warnings lightly. Bible's warnings are कि so जमीन आसमान टल जाएंगे, ये बातें नहीं टलेंगी, वो रात heaven, आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। तुम इसके लापरवाही में जिए तो फिर कुछ नहीं कर। heaven and earth will pass away. These words will not pass away. The night is coming. You will not be able to work. ग्रीक मैथोलॉजी में एक आर्टिस्ट ने एक वो बना रखी है, पेंटिंग बना रखी है, गॉड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी मौकों का देवता, In मौकों का Greek देवता। mythology, there is a sculpture made called the God of Opportunity. मैंने देखी है उसे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। I have seen it before. I have seen it. I've told you about it तो before. वो जो बनाया उसने, क्या बनाया, उसके पंख यहाँ भी लग रहे हैं, कंधे पे भी लग रहे हैं, हाथों पर भी है, पैर पे भी है, बड़ी Yes. तेज। He's shown him having wings on his head, arms, and on his feet, and he's और going very, very fast. वो पूरा गंजा है, बस आगे उसके बाल हैं। He's nearly bald. He has just a little bit of hair in the forehead. हाँ, तो वो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? What is this? क्योंकि इसके इतने पंख हैं, इतनी तेजी से उड़ता है, अगर इसे पकड़ सकते हो तो आगे से। भाई आपका, हाँ भाई एक बार रिपीट कर दीजिए, माइक म्यूट हो गया था। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि जो बाल है इसके, ये सिर्फ इस जो गॉड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसको तुम आगे से पकड़ सकते हो, अगर ये पीछे से तो फिर नहीं पकड़ सकते। You can catch this opportunity, this God of opportunity, from the front. If you try to catch from the back, you won't be able to hold on to him. हाँ, नहीं पकड़ सकते अगर You मौका दे। can't do it. और बाइबल में खुद कहता है प्रभु 11 अध्याय में, यूहन्ना में, कि जो रात में चलता है उसके लिए क्या बसती है, सिर्फ ठोकरें बसती है। And the Lord says in John 11, he who walks in the night stumbles. और रात आने वाली है। And the night is coming. हाँ, रात आने वाली है, उससे The बच नहीं night सकते। is coming. हाँ प्रियो, एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रभु ने सिर्फ आपके लिए अपना खून नहीं बहाया, आपके लिए जान नहीं दी, सिर्फ आपके लिए नहीं। Dear ones, remember the Lord has not shed his blood and given his life only for you. एक और है जिसके लिए उसने जान दी, अपने लहू दी। There is another one for whom the Lord has given his life and shed his blood. यही तो काम 20:28 पढ़िए, Acts 20:28. पढ़िए। 20:28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आपको मोल ले लिया, किसे भी लिया मोल? He has not only bought you with his blood, but whom else? उसे मंडली को मोल, मंडली भी मोल लिया उसने अपने लहू He से, उसके has लिए। bought the church with his blood. हाँ, और प्रियो, जो प्रभु को प्यार करता है, प्रभु के आगे, वो प्रभु की मंडली को प्यार करता है। He who loves the Lord will love his assembly also. हाँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। I want to tell you one thing. आप जो सबसे पीछे बैठे हैं, या मंडली में कोई जिनका कोई महत्व नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता, वो कितने महत्वपूर्ण है। You who are sitting at the back and don't seem to have much importance, they are so important. हाँ, वो मंडली उनके बिना अपाहिज है। Assembly is handicapped without them. हाँ, मैंने देखा जब हम बड़ी मीटिंग करते हैं, जूम पर करते हैं, काफी लोग, बहुत लोग आते हैं, तो वो सब किसका परिश्रम है? When we have a big Zoom meeting and many people come in a special meeting, जो बिल्कुल नहीं दिखाई देते, whose work and labor is that? Those who are never बस seen वो and prayed. प्रार्थना करते हैं, ये लोगों को लाने में लगे रहते हैं। They are praying and bringing people to the meeting. वो पीछे है बहुत ज्यादा, They are behind. वो दिखते नहीं, इसलिए उनको बस दिखाने के लिए कुछ है नहीं। They are not seen. That is why there is nothing to show. मगर प्रभु ने एक बात की है, But the Lord did one thing. जो पीछे हैं वो कहाँ पहुंचेंगे? स्वर्ग में। They who are behind, where will they be? In heaven. और जो आगे बैठा है, And those who are in front, जो आगे बैठा है वो, and the ones who are first will be last. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही है भाई। I am not saying this. The Lord is saying this. हाँ, तो प्रियो, प्रभु कह रहा है इस बात के लिए कि The Lord is आपका saying, तो कम नहीं है। your importance is not less.
कोई खाना बना रहा है, somebody is cooking, कोई माइक को कर रहा है, somebody is working on the mic, कोई सफाई कर रहा है, somebody is cleaning, कई लोगों को फोन कर रहा है आने के some are लिए, calling people to come, लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। some are praying. और प्रियो, जिस मंडली में कोई हिस्सा काम नहीं करता वो मंडली अपाहिज है। And in an assembly, when one part doesn't work, the assembly is disabled. हाँ, देखिए, मंडलियों में बहुत मजबूत मजदूर बहुत कम है। In the assemblies, very solid laborers are very few. मैं क्या कह रहा हूं सर, ध्यान से What सुनिए। am I saying here carefully? मजबूत मजदूर बहुत कम है। There are very few strong laborers, हाँ, मजबूर मजदूर भरे पड़े। but it is full of uh, what you would say disabled or compelled laborers हाँ, जिनके पास वाहनों, बहुत बड़ी गठरी है वाहनों की। who are having so many compulsions. आप कहिए, और भाई जी उनके पास बिल्कुल तैयार है, भाई क्या बताऊं भाई जी। And when you tell them, they have got many compelling हाँ, excuses. भाई भाई आप क्यों नहीं देते, बुढ़ा हो गया हूँ, याददाश्त भूल जाता हूँ। Oh, brother, why don't you? Oh, I'm old. I don't have memory power. I can't do it. तो तुझे सन 83 की 73 की बातें सारी याद रहती है कि भाई जी उस समय देहरादून में 5 किलो रुपए लीची बिकती थी। वो तो Oh, सारे भाव पता है तुझे, और पिछली बार हफ्ते का प्रचार नहीं पता तुझे। you remember what 1973 the price of lychees was in Dehradun, but you don't remember the message of last week. ये कहना चाहिए, मजबूर जो है ना, जबरदस्ती अगर कुछ कहो तो मजबूरी है इनकी काम करने। They are compulsively laborers who are having lot of compulsions and excuses. प्रभु कह रहा है, खुद बनो और प्रार्थना करो, प्रभु ऐसे मजदूर भेजे। And the Lord says, pray the Lord would send forth such strong laborers. ये सदोम में क्या पाप था? And what was the sin in Sodom? बोलो तो, बोलो व्यभिचार का। Was it adultery? नहीं, अकेला नहीं, तो एक तो है, उसके पाप की लिस्ट कहाँ है? Where is the list of sins of Sodom? हाँ, अब पढ़िएगा हेजकेल 16:49 49। हेजकेल, Ezekiel 16:49. और आखिरी दिन कैसे होंगे? What will the last days be like? कैसे होंगे? सदोम जैसे। It's like the days of Sodom. और आखिरी दिन के विश्वासी कैसे होंगे? What will the believers of last days लूत be like? जैसे यार, लूत Like जैसे भाई। like Lot. हाँ, ज्यादातर विश्वासी वैसे होंगे। Most believers will be like that. हाँ, 49, ध्यान से पढ़ दो 49 49 16। Ezekiel 16:49. देखिए उसके और पाप क्या थे जो हमें यहाँ प्रकट आते हैं, जो आखिरी दिनों में भी हुए। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती। पहली बात, प्राउड से भरे हुए लोग, घमंड से भरे हुए लोग, आखिरी के लोग घमंड से भरे लोग। आगे, In the last days, full of pride and arrogance. आगे, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी। बस भाई जी, खाने का इतना बड़ा जबरदस्त शौक है। Lot of desire to eat food. हाँ, और भाई जी आप पूछिए मत, पेटूपन का पाप। Gluttony. हाँ, आगे, और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। अरे ऊपर से फिर छोड़ गए कुछ आप। नहीं, सुख चैन से रहती थी भाई। हाँ. अरे चैन से मतलब, हाँ, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी। हाँ, वो भाई अनुवाद बहुत सही नहीं है। अगर आप कई अनुवाद में जाएं तो क्या है कि वो मस्ती के लिए बहुत चीज चाहते थे, वो लेजी थे। एक शब्द, वो कई शब्द, Abundance. In English, it's written abundance of idleness. They were very lazy. काम नहीं करना पसंद करते। Don't want to work. वो आइडलनेस से कई और लफ्ज हैं, जैसे अनकंसर्न, उसके लिए एक लफ्ज आया, किसी से तभी बस अपना अपना, मैं और मेरा परिवार जाए बाहर चूल्हे में। One word is unconcerned. Only me and my family. Rest of the world can go to hell. लेजीनेस, केयरफ्री, Lazy, carefree. और उन्हें चिंता नहीं कि प्रभु की मंडली में मुझे भेजा है, प्रभु ने किसी काम के लिए भेजा है। They don't concern themselves. The Lord has sent me to the assembly for some work. हाँ, और फिर नीचे लिखा है,
तुम गिरे हुओं को, जो दरिद्र थे उन्हें नहीं संभालते थे, तुम्हें चिंता ही नहीं थी उनके बारे में। And below that it's written, they did not help the poor and the needy. They are not concerned about anyone. व्यभिचार के साथ ये 6 पाप हैं जो उसके साथ लगे थे। So along with adultery, 6 other sins attached with them. हाँ, तो ये स्वभाव जो सदोम का था मंडली में घुस गया, And this attitude of Sodom has entered the assembly. लूत में घुस गया है, In Lot, लूत की बीवी में घुस गया है। in the wife of Lot. और प्रभु क्या कहता है, याद रखना लूत की बीवी। And the Lord says, remember Lot's wife. पुराने नियम में मरियम को कहा कि उसे याद रखना, और नए नियम में लूत को याद। In the New Testament, the Lord says memorial was Mary. In the Old Testament, it is Lot's wife. मत्ती 20 और 6 में आखिरी घंटे में प्रभु आया, और जब देखा कि वो खाली खड़े हुए हैं, उनसे कहा कि तुम क्यों बेकार खड़े रहे। In Matthew 26, when the Lord came and saw them standing idle, the Lord says, why are you still idle? प्रियो, इस आखिरी घंटे में प्रभु खोज रहा है कि मैं किसको किस जगह काम पर लगा दूं। In these last days, the Lord is seeking to find people get involved in some work or the other. हाँ, और फिर कहता है पहला कुरिन्थियों 15:59 क्या बोलेंगे 59 जी पहला हाँ। कुरिन्थियों 15:59 भाई हाँ 15:59 भैया उसमें तो 58 तक है। नहीं 15 पहला कुरिन्थियों 15 का 58 तक है। यार मैं हमेशा गड़बड़ करता हूँ। एक मिनट हाँ, हाँ ये 58 हाँ। 58 पढ़िए बहन। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में, Your labor in the Lord is not in vain. और दुनिया में जितना परिश्रम कर लो, जितनी डिग्री कमा लो, जितने बच्चे पढ़ा लो, जितना पैसा जमा कर लो, बाइबल क्या कहती है, सब प्रभु के लिए क्या कमाया। And all that you do in the world, whether it's education, work, anything, it's all कितनी not अपॉर्चुनिटी worth दी it. प्रभु ने, कितना मौका दिया, कितना वचन दिया, कितनी चेतावनी दी। How much opportunity the Lord gave you to do His work. फिलिप कूश की रानी का जो खजांची मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था, वो जा रहा था। The queen of Cush, the finance minister, was going, फिलिप से कहा भाग, and the Lord told Philip, run. भागा। अगर वो लेट हो जाता तो, Had he been late, what would have happened? प्रियो, वो जैसी प्रभु को वो भागा, उसके साथ भागा। As soon as the word of God came to him, he ran. प्रियो, जो प्रभु को प्यार करते हैं वो प्रभु के काम को भी प्यार करते हैं। They who love the Lord love His work also. बाइबल कहती है तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ है। भाई जी, जितने घर दुकान मकान बनाया यूं हिलेगा 30 सेकंड में। The Lord says all this work in the world is in vain. All the houses, whatever you अपनों की build, लाशें be ढूंढते shaken, फिरोगे। and we'll be seeking for dead bodies. प्रभु कह रहा है वो रात आने वाली है। The Lord says the night is coming. जो प्रभु के लिए काम नहीं करता, वो परमेश्वर के अनुग्रह का अपमान करता है, बेइज्जत He करता है। who doesn't work for the Lord dishonors the grace of God. हाँ, पॉल कहता है कि देखो मैंने मेहनत करने में व्यर्थ नहीं किया, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराया। Paul says, I labored more than they all. I did not make the grace अरे of God प्रभु in कह रहा है vain. मैं तो तेरे एक गिलास पानी को नहीं भूलने का। The Lord says, I'll not forget one glass of water that you क्योंकि give. मुझे परख कर तो देख। Check, taste and see me. हाँ, परख के तो देख। Taste and see me. देखो भाई, रिटायर हो गए और बच्चे सेट हो गए तो ऐसे कह सकते हो। Oh, brother, you're retired, the children are set. You can say all these big things. हाँ, इससे में भाषणबाजी कर सकते हो। Or you can make these speeches. 34 साल मैंने भी नौकरी की है, सरकारी नौकरी। I also did my job, government job for 34 years. कैसे काम किया मुझे मालूम। I know how I did my job. हाँ प्रियो, ऐसा नहीं है कि आज भी हम मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते। It is not that we don't work, we work today also. हाँ, प्रभु यशायाह से कहता है कि मैं किसे भेजूं, 6 और 8 में कहता है। The Lord says to Isaiah in 6:8, He says, whom shall I send?
क्योंकि प्रभु मैं यहाँ बैठा हूँ यहाँ पे। Lord, here I am. आज तू मुझे भेज, Send me. प्रभु आज मुझे भेज तू। Send me. प्रभु मैं जब मैं यहाँ से जगह छोड़ूंगा तो अपना काम टालने की जो आदत है उसे भी छोड़ के चलूँ। If I will today go from here, Lord, I will give up my habit of procrastination. हाँ, मैं टालने वाली आदत को छोड़ के जाऊँ। I will not delay things. प्रियो, हमें नहीं मालूम प्रभु कह रहा है वो आखिरी रात आने वाली है। The Lord says that last night is coming. अगर अचानक होगा वो एक झटके के साथ होगा। It will happen all of a sudden, कहता है and it will be the end. फिर मशाले जलाते रहना, मुझे कुछ भी करते कुछ नहीं होगा। Then you can keep on lighting your lamps, nothing will happen. प्रियो, हमारे पास ये प्रभु कह रहा है ये आखिरी मौका है। The Lord says this is the last opportunity. मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे संदेश कभी नहीं इस्तेमाल करता, कभी नहीं। Do you know I never use messages like this? मैं कोई कहानी लेता हूँ, कोई कैरेक्टर लेता हूँ, कोई इस तरह प्रचार करता हूँ। I take a story, a character, and then preach. मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है ये आ कैसे गया मेरे सामने। I don't know why this message came to me today. मुझे अभी तक सुबह तक ये आया कैसे मेरे सामने। Even till the morning, I couldn't know why it क्योंकि came. मैं अपनी आदत को जानता हूँ ना, मैं कैरेक्टर लूंगा, कहानी लूंगा, चरित्र लूंगा, इस तरह बात करनी शुरू करूंगा। मैं Because ऐसे नहीं उठाता। I know me, I'll pick up a story or a character. Never pick up passages like this. तो प्रियो, ये प्रभु की तरफ से था। It is the grace of God. वो रात आने वाली है, फिर मौका आपके हाथ नहीं आने का। It is from the Lord. The night is coming. You will not get an मैंने opportunity. तेरे कभी भी किसी फैसले को, किसी काम को तेरी जिंदगी में पूरा देखा I have never found any work complete in your life. तू किस तरह समय को बर्बाद करता, How you waste your time. किस तरह बर्बाद करता। How you waste your time. आप समय बर्बाद करते हैं, अपनी आशीषों को बर्बाद करते You waste your time. You waste your blessings. हैं। इसलिए प्रभु कह रहा है, But this is why the Lord says, प्रभु ने मुझसे कहा और हमें भेजा है। and the Lord has sent us. प्रभु कह रहा है आज मैं किसे भेजूं प्रभु। Whom shall I send today? कुछ ना करने का बहुत बड़ा भयानक पाप है। कुछ ना करने का पाप Not doing भयानक। anything is a terrible sin. हाँ, एक को तोड़, मैं खत्म कर रहा हूँ। And India, हाँ, कि एक को एक तोड़ा दिया, one was given one talent. उसने कहा ये है तेरा तोड़ा। He said, this is your talent. उसने कुछ नहीं किया। He did not do anything. ये कुछ ना करने का पाप था और प्रभु ने कहा तेरा भाग कहाँ है। This was a sin of not doing anything. The Lord said, where is your portion? हे आलसी और दुष्ट दास, तेरा भाग अंधकार में। You lazy and wicked servant, your portion is in utter प्रभु darkness. के लिए कुछ ना करने का पाप भयानक पाप है। Not doing anything for the Lord is a terrible sin. हाँ प्रभु, आप प्रार्थना करते हो क्या, प्रभु कुछ मजदूर भेज, या मुझे Do you- मजदूर बना के इस्तेमाल। Do you pray, Lord, send some laborers, make me a laborer? आप प्रभु के अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा रहे हो। You make the grace of God in vain. फिर वो रात अचानक आने वाली है। That night will suddenly come. ये संदेश सिर्फ संदेश देने के लिए नहीं है। This message is not just to preach a message to you. अगर आप इसके द्वारा तैयार नहीं होते, If you are not prepared through this message, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। change doesn't come in your life. हाँ, तो फिर ये चाहे कितने ही अच्छा क्यों ना, सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ। However much good it might be, it is all in vain. हाँ प्रियो, वो रात आने वाली है। Oh, that night is coming. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, मगर एक गीत के बाद जाएंगे और वो गीत हम प्रार्थना के तौर पर गाएंगे। We will go in prayer, but with the song, and we'll sing the song through with prayer. आइए प्रार्थना। Let's pray in this.